मार कर तो मारो पापा ही सुपर हीरो थो। इस सब उंडो हाल थो कि भाई मैथ तो मेरी इतनी बेकार थी, 15-16 नंबर आया करता 100 माँ से। तो सब ऐतला लाड बखेर बखेर के इतना सारो घी खुआ खुआ के पूरा दिन पढ़ो पढ़ो। मेरे में 92 किलो वजन है वो। रिश्तेदार की सबसे बड़ी बात होती है, जीने नहीं देते रिश्तेदार। रिश्तेदार मेरे को ताने मार रहे थे, वही रिश्तेदार मेरे बिल्कुल फैन बन गए थे। और क्या है, कोई सवाद ही कौन कहने के लिए इतना अच्छे है। खेत में आदमी नावड़िया नहीं, खूब नाचा कूदा, खूब छठी मनाई। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। राम राम जी, मैं खुशबू झुलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुंचे हाँ बुहाना तहसील के अंदर लांबी अहिर गांव आवा है। बड़े आप पहुंच का हाँ, और झुंझुनू के लिए बहुत ही एक अच्छी बात है। मतलब झुंझुनू हर बार देखा तो झुंझुनू के अंदर लड़का हो चाहे लड़की हो, कुछ ना कुछ अच्छो काम करके ही वह दिखावी ही। जो साहिल है बिको NDA में नंबर है वो आयो है, सिलेक्शन हो है। तो अपने साथ में भी साहिल बातचीत करांगा, और बातचीत के अंदर की जो जर्नी है भी के बारे में पूछांगा। शुरुआत से ही बहुत लेट गया था स्कूल में। मतलब मेरे को स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। यहाँ पे आसपास मेरे गांव के 3-4 स्कूल पढ़ते हैं। मैंने अड़ी पढ़ाई मतलब स्टार्टिंग थी। हाँ, स्टार्टिंग उरासी आई थी। तो आस पास स्कूल ना मैं 3-4 स्कूल ही रहे सारे। मैं 2-2 3-3 जाक आएगो। लेकिन कित भी है ना, मतलब टिको ही को ना, कब मेरा बापू जाया कर तो कभी मम्मी साथ, जब तक साथ रिंगा तब तक पढ़ूंगा, उसके बाद ना। फिर धीरे धीरे समझ आई, थोड़ा पापा को डर रहे, पापा फौजी है तो थोड़ा उस हिसाब से माहौल रहे हो। तो LKG UKG तो ऐसा चाल की, तो वो बात थोड़ा सही है। हो फिर पापा सोचा कि उरे तो भैया को काम ना चल रहा कि उरे कि मैं डांट मारता तो बाबा माँ बचा लिया करता, और कि मैं अजाया करता। इसलिए पापा की पोस्टिंग थी वो टाइम में देहरादून। तो 2nd 3rd में मैं लेकर चला गया देहरादून। तब थोड़ा सही से सीखने लगा नई नई चीज़। शहर को तो अपने पे फर्क पड़ जाओ है, तो फर्क पड़ने के बाद घनी चीज़ सीखी। और मतलब उस हिसाब से माहौल चालू है। तो अफसर देखने लग गया था कि भाई अफसर ही, ये पापा ने देखा करता भाई कित भी जाए तो अफसर आते सल्यूट कि तो आर्मी एरिया में जा रहा भाई रोक लेंगे, पापा अपना भी रुक जाएंगे। क्या बात है भाई, मार कर तो मारो पापा ही सुपर हीरो थो कि भाई पापा के तो मतलब ऐसा मार दिया करती हो, पापा से डर लगा कर। तो फिर पढ़ो भाई पापा भी कहाँ से डर रही हैं, उनसे बड़ा अफसर फिर पढ़ो या चीज़ के है। तो उस हिसाब से चालू है। तो माहौल शुरुआत से उस हिसाब से चलती गई। पढ़ाई में मैं कमजोर था। एक तो ये हवा कि काम काट लेंगा, एक ही हवा कि हाँ भाई बहुत बढ़िया, एक ही है भाई वो तो छोरो को नहीं। 10वीं से पहला तो मैं बताऊं इस सब उंडो हाल थो कि भाई मैथ तो मेरी इतनी बेकार थी, 15-16 नंबर आया करता 100 माँ से। तो कहता ना कहता काम चल जाया करता हूँ। सिस्टम दोबारा फिर मैंने सर्च करना चालू किया कि कहाँ से करूँ। तो बहुत सारी कोचिंग ढूंढी ऐसे, कोई 1 महीने तो जैबा ने ऑफिसर ने देखियो तो कठिन ना कठिन हो यार, इतना बड़ो के ऑफिसर है जो रोक ही दिया। मतलब यह चीज अपने माइंड में आवा है, ऐसा कोई नहीं कोई भाई गलत चीज है, पर अतो बड़ो के ऑफिसर है जो रोक दिया। बिल्कुल वो इस सोचो मन आएगा तो। लेकिन फिर ऑफिसर की पर्सनैलिटी थी सही कि मैं कहो अगर रुको भी ना तो गाड़ी से उतरो, जाते रहो गाड़ी से उतरते तो सल्यूट लग गई। उतरन को तरीकों को, चलन को तरीकों, मतलब क्या बताऊँ, मतलब मन से लुभाए हुई थी भाई कि मैं अज जाओ है बनो। तो यही है जग का पकड़ो फोन ढूंढनी चालू करिए चीज़ के है। फिर वेरो पट्टो एक NDA नाम की अकेडमी रही, नेशनल डिफेंस अकेडमी बोलते हैं। वहाँ पे आर्मी एयरफोर्स नेवी तीनों के ऑफिसर एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। तो फिर उनसे देखिए क्या तरह उनको पेपर है, UPSC पेपर कराती है, जो IAS का पेपर कराते हैं UPSC वही पेपर कराओ है। उनको बाद रहे इंटरव्यू, पहला कि SSB इंटरव्यू और मेडिकल, उनके बाद फिर सिलेक्शन है जाओ है। तो भाई देखो अब कहाँ हिसाब से करा उरे रंग तो भैया को ना पढ़ाई मन तो बैठ हो कि भाई मस्ती वाला माहौल है। 10वीं तक, 10वीं में पापा की पोस्टिंग महाराष्ट्र में अहमदनगर नाम की जगह है, वो तराया करता 10वीं तक। तो मैं क्या बताऊँ, मतलब एक तो थोड़ा बास्केटबॉल खेलना हो मैंने अच्छा, तो खेल नहीं सका। उनका बाठीन चलो जाएगा, बाठीन चला जाएगा, पूरा टाइम है चाल रहा था। फिर आखिर में करो डिसाइड फिर मैं आयो मारो घर लंबी एयर के अंदर। तो एक वहाँ पे 2 महीने की छुट्टी पड़ती है 10th के बाद, उसके बाद 11th क्लास चालू होती है। तो मैंने कहा चलो भाई यहाँ पे आ जाते हैं। तो उस टाइम में बहुत पतलो तो अच्छा, उड़ा के पूरी साल में 10-15 दिन आया करता। तो सबको लाड लो। तो मैं थोड़ी पहला से बचपन से कि एक बड़ो पत्तो में ही तो घर में मम्मा की तरफ भी मेरा मतलब 5 नाना रही वैतरा परिवार का, तो भी मैं ही टाबर था। तो सब ऐतला लाड बखेर बखेर के इतना सारो घी खुआ खुआ के पूरा दिन पढ़ो पढ़ो। मेरे में 92 किलो वजन है वो। ढूंढता फिर बेरो पाटो की एक अकेडमी है वहाँ पे NDA कोचिंग कराते और 11th 12th भी कराते हैं। 28 महीने ज्वाइन करी थी मैं भाई। उस हिसाब से देखो कि पेपर के क्या है, ये मैथ बेकार, और 300 नंबर मैथ ही आओ हूँ मैं। टोटल 900 नंबर को पेपर आओ है, 300 नंबर की मैथ आओ है, 200 नंबर की इंग्लिश आओ है, 200 नंबर की जनरल साइंस और 200 नंबर की जनरल एबिलिटी मतलब जनरल GK, मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, मतलब सब कुछ इंक्लूड हो जाता है उसमें। तो ये सारी आती हैं। अब मैथ तो बेकार घनी बुंडी।
तो भाई वो डेली 100 क्वेश्चन दिया करता मैथ का, बच्चा कर लाई सारा का सारा, कोई 80 कोई 90, और मेरे से यहीं 10 ही क्वेश्चन। बहुत डिमोटिवेट सा फील हुआ, लेकिन थोड़ा था दिमाग में कि हाँ कुछ हो जाए, करना एनडीए ही है। फिर उस हिसाब से चालू किया सिस्टम। माइंड में एकदम सेट कर ली हो कि भाई एनडीए तो बिल्कुल एनडीए ही है। जैसे बच्चे 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो मैंने 5 घंटे पढ़ना चालू किया, 1 घंटा और दूंगा मेरी मैथ को, कुछ हो जाए सही करूँगा। छुट्टियाँ पढ़ी थी, आना बंद कर दिया कि जैसे बच्चे छुट्टियों में रिलैक्स लेते थे, मैंने 2 महीने पढ़ा, उसको दोबारा रिवाइज कर लेता था। छुट्टियों में जाना ही बंद कर दिया था मैंने बिल्कुल ही घर पे। फिर उस हिसाब से चलते चलते हुआ, तो पहली बार 12th के साथ अटैम्प्ट दिया था, उसमें हुआ नहीं, उसमें मैथ में नहीं हुआ, मतलब मैथ की अलग कट ऑफ जाती है पेपर के अंदर, तो मैथ में हुआ नहीं मेरे, मैथ में 67 ही बन रहे थे और चाहिए थे 120, हाँ 120 थे उस टाइम पे। तो तब थोड़ी सी खुशी हुई कि यार 67 तो आ गई, मतलब कुछ तो कर ही सकता हूँ। फिर दोबारा और पढ़ाई करनी चालू करी, फिर कोरोना आ गया, तो अप्रैल को पेपर होना था, तो डिले होते होते सितंबर में हो गया, तब तक फ्लो टूट गया था, फिर दोबारा पेपर में नहीं हुआ, फिर बिल्कुल ही टूट गया था, गंदे वाला टूट गया था भाई, कुछ नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता। फिर मैंने कॉलेज चालू कर दी भाई, अब प्लान बी भी चालू कर देते। नहीं पहले मैं ऐसे, मेरे को बच्चे पूछ लेते हैं कि यार साहिल अगर नहीं हुआ तो तेरा, मैंने यार ऐसे कैसे नहीं होगा, 1 सीट चाहिए, 400 सीट है, 1 सीट तो मेरी पक्की है। और एक बार में हो जाएगा इतना, हाँ बिल्कुल कॉन्फिडेंस तो इतना हाई था, मैं क्या ही बताऊँ। फिर ये चालू हो गया, फिर आया असली टाइम पे कि चलो भाई अब कुछ हो जाए, अब करना है। थोड़े उधर से मामा जी हर का मूड चेंज हो गया था, घर वालों का चेंज हो गया था, सब मतलब ताने मारने लग गए थे, कह रहे कि या फौज की तैयारी कर ले, तेरे पापा वाली रिलेशन भर्ती की तैयारी कर ले, हैं एयरफोर्स का पेपर दे, नेवी का। मेरे मामा जी तो इतने पीछे पड़ गए थे कि एयरफोर्स नेवी कर, एयरफोर्स नेवी कर, जल्दी से मारो बात बहुत खत्म हो गया सिस्टम, मतलब वो फ्री होना चाहते थे, मतलब कि जल्दी से छोरो नौकरी लग जाए, शादी करो और ख़त्म कहानी, जल्दी से नौकरी लग जाए और शादी करके बस कहानी खत्म, बिल्कुल कहानी खत्म करो। बात बढ़ दिया मैं तो सुनना बहुत पड़ता था, कई बार तो मम्मी पापा से सुनना पड़ता इस बारे में कि जैसे वो कभी बोल देते थे ना कि कुछ नहीं हो सकता तेरा, ये पापा भी बहुत सुनाते थे कि तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ये मतलब वो लोग बाग ताने मार मार के हो ही जाता है सिस्टम तो था। फिर कुछ दोस्त थे अच्छे, उन्होंने सही से संभाला, मोटिवेट ऐसे किया कि कोई मतलब बात दोस्त नहीं। भी साथ थे। हाँ दोस्त मतलब साथ थे मेरे काफ़ी। तो दोबारा सोचा कि अब कुछ हो जाए, सही से यहाँ पे प्लान बैठाया है, बिल्कुल टाइम टेबल बनाया, 4 महीने कोई भी शादी में नहीं जाऊँगा, कुछ भी नहीं जाऊँगा, बिल्कुल पढ़ूंगा दिन रात यहीं पे। तो उधर उस साइड मेरा एक कमरा मतलब बैठे किया, उसको मैंने मेरा कमरा बना लिया है, उस हिसाब से 2-3 लाइट और लगा दी उसमें कि बिल्कुल लाइट वाली रहे। रात को नींद आती तो मैंने ज़्यादा पानी पीना चालू किया कि ज़्यादा पानी पीऊँगा तो बार बार टॉयलेट आएगा और फिर नींद आएगी, उठला तो पड़ेगा, कुछ ही हो जाए। तो चालू किया, जूते पहन के चालू करना, मतलब बैठ के पढ़ते हैं ना तो इतनी नींद नहीं आती, बेड पे लेट जाते हैं ना तो नींद आती है, तो जूते पहन के पढ़ना चालू किया। हाँ बैठ के, टेबल चेयर लगा रखे मैंने वहाँ पे, टेबल चेयर लेके आया आराम से सही, और प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से पढ़ा। तो भाई मेरा एक्सपायर हो गया और मुझे आज भी याद है दोपहर के 3 बजे रिजल्ट आया था, मैं इतना खुश आयो कि मेरी वाह बात, मैं इंटरव्यू में भी आया ना पास, तब भी मन इतनी खुशी ना आई। वो है ही जाओ है कि जो चीज़ इतनी बार में ना आ रही वो आएगी, तो इतना खुश है कि मैं बता रहा हूँ। फिर बैठता ही कई लोग बोलते भी हैं अरे यो क्यों पेपर तो हर कोई कर दे है, आगे इंटरव्यू है। मैंने कहा रुक जाओ, इंटरव्यू भी करांगा, तुम क्या समझ रहे हो। मैंने मेरे ऊपर मतलब इंटरव्यू का तो विश्वास था कि कुछ हो जाए, क्योंकि मैंने इंटरव्यू की वहाँ पे 2 साल तैयारी करी थी, हर चीज़ हिसाब से करी थी मैंने, क्योंकि बता मतलब इंटरव्यू होता है कुछ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं जो अफसर के अंदर देखी जाती हैं, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी है। तो उस हिसाब से मैंने माहौल बनाया, अपने अंदर वो क्वालिटीज़ लेके आया, और ये था कि ये बस एक मौका मिल जाए कैसे कैसे इंटरव्यू का, और मौका मिलते मैं कर दूंगा अच्छी तरह। तो आया मौका, 19 सितंबर को इलाहाबाद मेरा बोर्ड था, 19 SSB, तो 19 सितंबर को मेरा इंटरव्यू चालू हुआ। तो 19 सितंबर को ऐसा होता है कि 2 फेस होते हैं, एक तो स्क्रीनिंग बोलते हैं पहले दिन, उसके अंदर जो बच्चे पास हो गए वो बाकी के 4 दिन और रुकते हैं। तो ऐसा था कि पहले दिन में हम 80 बच्चे गए थे वहाँ पे, तो 80 में से सिर्फ 36 बचे, और मेरा पहला ही बैच था, तो 36 बच गए, उनको बाकी के 4 दिन और रुकना था। तो उस दिन काफ़ी खुशी हुई। अब उस दिन हुआ ये, मतलब दोपहर के 1 बजे तक आ गया था रिजल्ट। तो भाई वो रिजल्ट लेके आया, तो चेस्ट पे एक नंबर सा देते हैं हर किसी को, तो वो चेस्ट नंबर मेरा 1 था। तो भाई उस दिन चेस्ट नंबर पे फिर उसने रिजल्ट सुनाना चालू किया ऑफिसर ने, तो उसने कहा चेस्ट नंबर 2, फिर कहा चेस्ट नंबर 5 फिर कहा चेस्ट नंबर 7, 9, ऐसे बोलता गया। कई देर हो गई मेरा बोल ही नहीं रहा। मैंने तो अपना वो पाउच सा था उसको किया बंद, नोट की फोल्ड, मैंने कहा ले ख़त्म, आखिरी चांस वैसे था। अब वो इंटरव्यू में फेल हो गए, और मतलब 1 मिनट के अंदर सब कुछ ऐसे घूम गया था दिमाग में कि घर वाले ये वो लोगों के ताने। अब नहीं बताऊँ, रिश्तेदार की सबसे बड़ी बात होती है, जीने नहीं देते रिश्तेदार सच में। मम्मी पापा हैं लेकिन मम्मी पापा के ऊपर भी वो बना देते हैं,
हाँ, और साहिल क्या कर रहा है, और क्या कर रहा है, साहिल का क्या करना है, साहिल की उम्र जाती जा रही है। ये मतलब गांव का तो माहौल ही है, थोड़ा सिटी में रहते हैं ना तो इतना बोलते नहीं है लोग, गांव में तो चलते फिरते, और साहिल कि मैं कर ले, बाहर पढ़ोड़ो। हाँ, फिर उसने अचानक से बोला कि चेस्ट नंबर 1। भाई ऐसे खुशी हुई, मैं तो कई देर तो ऐसे बैठा रहा है। फिर उसने कहा चेस्ट नंबर 1, फिर हमें खड़े होकर हमारे रोल नंबर और नाम बताना होता था यूपीएससी द्वारा, तो उसको बताया, फिर उसने कहा आओ, फिर दोबारा चेस्ट नंबर चेंज हो जाता है, तो फिर मेरे को चेस्ट नंबर 9 मिला, तब बहुत खुशी हुई थी। उसके बाद हमें रखते हैं बाकी के 4 दिन और, तो बाकी के 4 दिन ऐसे होते हैं, जो दूसरा दिन होता है ना, वो दूसरे दिन होता है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में होते हैं 4 टेस्ट, एक होता है TAT टेट, एक होता है WAT वैट, एक होता है SRT और एक होता है SD। इन चारों को कंप्राइज करके आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट बनता है। तो टेट में ऐसा होता है 12 फोटो, मतलब 11 फोटो दिखाई जाती हैं और एक खाली, मतलब ऐसे बड़ी सी स्क्रीन होती है, उसके अंदर धड़ाधड़ 11 फोटो होती हैं और एक फ़ोटो कुछ नहीं होता, मतलब वाइट ही रहता है वो ब्लैंक। तो ऐसे टोटल 12 होती हैं स्लाइड। तो एक फ़ोटो को आपको 4 मिनट में देखना भी, और उसके ऊपर एक कहानी बनानी होती है। कुछ भी दिखा देंगे कि कोई जंगल में जा रहा है ऐसे, उसके ऊपर एक कहानी बनानी होती है कि ये मेरा हीरो है, उसने ये किया। उस कहानी में अपनी अपनी क्वालिटी दिखानी होती है कि वो हीरो मैं ही हूँ और उस कहानी में को मैंने ही बनाया, उस कहानी में मतलब हर चीज़ मैं ही कर रहा हूँ, इस हिसाब से दिखानी होती है। तो टाइम का प्रेशर होता है और बड़ी लिखनी होती है, 11-12 लाइन की लिखनी होती है और 4 मिनट ही है, सोचो भी और लिखो भी, तो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है सिस्टम। तो उस हिसाब से 2-3 तो आप लिख लोगे, उसके बाद है ना जो आपके दिल में असली बात है ना, असली चीज़ वही निकलती है बाहर, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर से ऐसे होता है तो ये बाहर हो जाती है। उसके बाद आता है WAT होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड मतलब प्रेशर की थे बात करी तो कितनों के प्रेशर तो बहुत आ जाओ, देखो टाइम को रहे कि आपने कोई कह दे कि 5 मिनट में आपने वो देखो मार बुआना ही है, 5 मिनट बुआने जाके आनो है तो इम्पॉसिबल, लेकिन जाके ही आनो है कि मैं क्या करो गई भाई आज थोड़ी लिखा उड़ान खातर, तो दिमाग में प्रेशर आ जाओ, पूरा रास्ता में टेंशन चलते रहे कि टाइम है के टाइम है, तो यहाँ से प्रेशर रहे। फिर उनके बाद और प्रेशर आ जाओ है WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, उनमें 60 वर्ड रही ही, हर वर्ड लगातार सिखाता जाए दिखाता जाए, और हर वर्ड ने 15 सेकंड मिली ही, 15 सेकंड में वर्ड देख भी लियो और लिख भी लियो, क्या तरह काम चल रहा है। तो ऐसा धड़ा, हाँ 15 सेकंड में मतलब आयो तो 2-3 सेकंड तो देखने में लाग गई, और फिर उन्हें पूरी एक लाइन लिखो। उनके बाद आओ है SRT, सिचुएशन दी हूँ मैं कि आप ट्रेन से जा रहे हो और आपका सामान गायब हो गया, अब क्या करोगे, तो उस हिसाब से मतलब ऑफिसर के माइंड वाले मतलब थिंकिंग दी जाती है। उसके बाद आता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन, उसमें बताना पड़ता है कि आपके पापा मम्मी आपके मतलब आपकी फैमिली क्या सोचती है आपके बारे में, आपके परिवार मतलब कि आपके टीचर क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड क्या सोचते हैं और आप अपने बारे में क्या सोचते हो। ऐसे पैराग्राफ लिखने, इसमें आधी घंटा होता है। तो ये होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। उसके बाद होता है GTO, ये एक ऐसा टेस्ट है इसमें आपको ग्राउंड पे देखते हैं, 2 दिन का होता है GTO Day 1 और GTO Day 2। इसमें 11-12 टास्क होते हैं, वो आपको पूरे कंप्लीट करने होते हैं, सब चीज़ ग्राउंड पे होती है। इसमें ग्रुप डिस्कशन भी आ जाता है, आपका लेक्चर भी देना होता है वहाँ पे। 3 दिनों के बीच में इंटरव्यू होता है, एक पर्सनल इंटरव्यू के बीच में ही मतलब कभी भी कुछ हो जाता है, मतलब या तो साइकोलॉजी के दिन हो जाता है या GTO के अंदर वो 1 घंटे से लेके 1.5 घंटा 40 मिनट ऐसे चलता है। मेरा चला था 20-25 मिनट, 20 चला, हाँ 20, हाँ मेरा 20 मिनट चला था, वैसे लंबा चलता है, पता नहीं मेरा क्यों कम लगा। उसके अंदर वो आपकी पूरी ऑफिसर साइकोलॉजिस्ट होती हैं वो देखता है। वही उसमें हुआ ये मैं गया, फॉर्मल होती पहन रखी अपने फुल और ये सब पहन रखे, तो जाते उसने मुझसे पूछा कि आपने ये इतना ब्लू क्यों पहन रखे हो, ब्लू कलर की पैंट और ब्लू कलर की टाई। मैंने कहा सर ऐसे ही, बिल्कुल फ्रैंक से मैं कह रहा हूँ कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। मैंने सर मेरा फेवरेट कलर तो धोला है, लेकिन वो बोलो वाइट क्यों है। मैंने कहा सर वाइट का मतलब होता है पीस। कह रहा ओके बैठो, बैठता है। वो बोला कि साहिल आप झुंझुनू के हो। मैंने कहा हाँ सर। कह रहे झुंझुनू किस चीज़ के लिए फेमस है। मैंने सर झुंझुनू बहुत चीज़ों के लिए फेमस है, लेकिन अगर आर्मी चीज़ हम देखे जाओ तो भाई हमारे झुंझुनू के सब ज़्यादा सिपाही हैं, पूरी आर्मी में देख लो, और बुआना तहसील के सब ज़्यादा सिपाही हैं। कह रहे ऑफिसर क्यों नहीं है। मैंने कहा सर वो तो रीज़न देखो क्या पता, लेकिन हाँ वो ये सब ज़्यादा है। कह रहे आप बन जाओगे लगता है आपको। मैंने कहा हाँ सर, झुंझुनू की मैं आपको सारी पावर दे देता हूँ, आपको डिस्सी डुस्सी हर चीज़ बना देता हूँ झुंझुनू। मान लो आप PM में सब कुछ हो, CM झुंझुनू का आपका ही है, झुंझुनू पूरा झुंझुनू के राज्य हो। हाँ जो थे होगा वही है झुंझुनू में। मैं कहा सर जी यह बात है। कह रहा फिर झुंझुनू ने आपको बेस्ट बनाना है, सबसे अच्छी चीज़ झुंझुनू की। भाई देखो झुंझुनू में इतना रहा नहीं, लेकिन जब सिक्कर रहता था ना तो सिक्कर से झुंझुनू और झुंझुनू से गाँव, तो एक काफ़ी लंबा सफ़र पड़ जाता था 60-70 का। दोनों तरफ देखता था कि सन्नाटा ही सन्नाटा है। हरियाणा के प्रति देखते हैं तो बहुत हरा भरा है, ठीक है। रोडों पे जाओगे तो मन सा लगता है, इस तरफ बिल्कुल सुनसान सा लगता है।
तो बता, जब देखा चीज़ें पता चली पानी की बहुत कमी है, तब ऐसे देख रहा था मैं, पता चल बिल्कुल सही बात कही है। हाँ। पूरी फील्ड में घूमो इस चीज को मैंने भी पता ना। फिर बेरो पाटो कि इजराइल में भी पानी की कमी है, लेकिन वहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है। तो वहाँ पे देखा था प्रोसेस सिस्टम, समझा था कैसे क्या सिस्टम है। तब वहाँ की एक तकनीक थी, वो तकनीक मैंने उसको समझाई। फिर कह रहा इससे क्या होगा, मैं बहुत ज़्यादा खेती करूँगा, ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, एम्प्लॉयमेंट मिलते लोग अच्छे बच्चे घर बनाएंगे हैं। कह रहा और मैं सर ट्रांसपोर्टेशन सुधर जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन कैसे, मैं सर बार बार मैं इतना माल दूंगा तो सरकार मैं हुई, मैं अपने रोड राड बनवा दूंगा अच्छे। कह रहा और मैं सर हेल्थ फैसिलिटी सुधर जाएंगी, मैं थोड़ी वो पेमेंट मतलब जो काम करे लोगों के हिसाब से हेल्थ फैसिलिटी खोल दूंगा। कह रहा बहुत बढ़िया, मैं भगवान से वो दुआ करूँगा कि आप एक दिन पक्का करो। मैं कहा सर पक्का। फिर चलते चलते उसने 1-2 क्वेश्चन और पूछे, फिर मेरा वो ख़त्म हो गया। उसके बाद चालू हुआ, मतलब लास्ट दिन होता है 5वें दिन कॉन्फ्रेंस। उसके अंदर 12 या 13 ऑफिसर्स बैठे रहते हैं, पूरा ऐसे सेमी सर्कल होता है, बीच में आपको एक को बुलाते हैं। भाई सही बताऊँ तो पूरे 4 या 5 दिन में ऐसा कभी फील नहीं हुआ जैसा उस दिन फील हुआ था। बहुत ज़्यादा मतलब घबराहट सी हुई थी, मतलब इंतज़ार बहुत भारी पड़ रहा था। फिर जैसे वहाँ पे गए बैठे, उसने कहा ओके साहिल कम। मैंने कहा यस सर। फिर कह रहा साहिल हाउ वाज योर स्टे, मतलब आपको कैसा लगा यहाँ पे रह के। मैंने सर अच्छा लगा है। फिर कह रहा साहिल आपके परिवार में कौन कौन है। मैंने बता दिया सर मेरी जॉइंट फैमिली है, ये सब है। फिर कह रहा आपको भाई कितने साल का है। मैंने सर मेरा भाई अभी 12 साल का है। कह रहे मान लो 22 साल का है, और एक दिन वो आपका क्या कहता है भैया लड़की से प्यार करता हूँ, अब आप क्या करोगे। और आपके पेरेंट्स इस शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। मतलब प्यार करूँ और साथ साथ में शादी भी करूँ। हाँ शादी भी करना चाहूँ, लेकिन आपका परिवार वाला राज्य को ना कतई भी। मैं बोला सर यह बात है तो भाई मैं अपना परिवार वाला से तो समझाऊंगा, मैं लड़की से मिलूंगा, थोड़ा सोचो साचो, लड़की से मिलूंगा और फिर समझाऊंगा घर वाला। लड़की ने समझाऊंगा या घर वाला? लड़की से मिल के थोड़ा और पता चल जाएगा ना मेरे को लड़की के बारे में, हाँ किसी के, और फिर उनकी वे क्वालिटी लेके फिर समझाऊंगा। तो बार बार ऐसे ही कर रहे थे, मतलब मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि भाई बिल्कुल ही घर का माननी को नहीं, कैसे हैंडल हाँ दबाव। फिर ज़्यादा मैंने कहा कि सर मेरे घर वाले, आप कह रहे हो मेरे घर वाले हैं तो मान जाएंगे। कह रहे मैं हूँ आपका घर, आपका पापा मैं हूँ, और कुछ हो जाए मैं नहीं मानूंगा। मैंने कहा सर यह बात है ना, तो थोड़ा सोचने में टाइम लिया। मैंने कहा सर मेरा भाई समझदार है, उसने लड़की पसंद किया तो ठीक है मैं उसकी शादी करा दूंगा। तो शादी करा दोगे, आपके मम्मी पापा के खिलाफ जाओगे। मैं सर देखो हर माँ बाप ये चाहता है कि हमारे बेटा बेटी मतलब जो भी हैं खुश रहे हैं, तो भी मैं करा दूंगा। अब नहीं, आज से 4-5 महीने बाद सही हो जाएंगे, इन दोनों को कुछ देखेंगे। तो फिर वो बिल्कुल ऐत रह रहे हो अफसर, और फिर वो ऐत रहे हो, तब फीलिंग आई भैया कर लेगो पक्का। तो इतना है गो डर, तो वो मैंने बाहर भेज दियो। फिर हमारा सारा को है गो, मतलब उनके बाद बुलायो, रिजल्ट बतायो। तो रिजल्ट आते ही वो कहता अफसर बहुत दुख की बात है, मैंने सोचा था ज़्यादा ज़्यादा बच्चे होंगे, तुम्हारे बैच से अच्छा बैच था, लेकिन बहुत कम हुए हैं। मैंने कहा ये तो कम हुए, अब क्या करें। मतलब खुद पर ही बस यही जा रही। लेकिन फिर भी एक दिल में था कि पक्का बोलेगा। फिर उसने चालू किया ना चेस्ट नंबर 6। फिर मैं सोच रहा था आप जल्दी से बोल 9 बोल है। उसने चेस्ट नंबर 9 थोड़ा आगे बोलते मेरे को वही हो गया। अभी आपने साथ में जो साहिल है बगा माता पिताजी, पहली तो थाने बधाई हो कि थारो बेटो इतना बड़ो ऑफिसर बन गो, थाने का शौक लाग रही है। मैंने तो बहुत प्राउड फील है अपने बच्चे पे, बहुत गर्व से है कि ऐसे बेटो सब ने देव भगवान। और क्या है, कोई शब्द ही कौन कहने के लिए इतना अच्छो है। मतलब थाने इतना बढ़िया लाग रहा मैंने है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है उसे। थाने ये समझ में कौन मैं के बोलूं है। हाँ बस यही बात है। साहिल पढ़ाई से शुरू से ही बहुत अच्छा था, मन लगा के पढ़ता था। ये मेरे साथ आर्मी में रहता था, मैं आर्मी में सर्विस करता हूँ। सेना सेवा इसका कम धर्म हमारा काम है, सेना की सेवा करना अभी हमारा धर्म है, तो ये शुरू से रहता था। तो साहिल की दादी दादो खूब खुशी, और दादी ने आपको बेटो गयो नया खबरें लागी, अब मेरे पोतो कोई आवाज़ आएगी, अब तेरे पोतो लाग। अच्छा मैं बच्चा की माँ ने कह दियो साहिल लाग, बोली मम्मी तुरते तो गया ऐसे मेरे को गए सपन लाग। मेरे छोटो सो जसा कई दिन में आयो थो, तो मेरा खूब खिलावन की मन में थी ना रोऊँ तो खूब खिलायो, खूब चारी उरे गलिया तकत, खूब पूरी रात खेत में आदमी नावड़िया नहीं, खूब नाचा कूदा, खूब चठी मनाई। गोड्डा में दर्द होया करे है, कमर में दर्द होया करे, वो दर्द सारा गए बेटा, सारो दर्द गयो। हाँ बाजू बेटो लागता पोतो लागता है बाजू। अंदर मेरे को बहुत खुशी हो रही है और इनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरा भी गोल एनडीए ही है, और मैं पहले इनके पास पढ़ने भी आया करता, तो ये मतलब पहले से ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे तो इतना भरोसा है मेरे भाई पे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मेरा भाई मेरे साथ सोता है, मेरे साथ खेलता है, मतलब ऐसे नहीं करता, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम निकालता है मेरे लिए। और
जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, जब फिर भी है ना, मैं और मेरे भाई हमेशा साथ में रहेंगे। तो देखो मेरे बेटा हाँ भी बत्ती मेरा पोता ही खुशी है, और इसी पोते पे मेरा इसका भारा मन था इस पर। अच्छा अच्छा, समझो, लाडलो पोता था मेरा, और इस पे भारा मन था, और इस मेरे बारे खुशी है इसकी। मैं मेरे सभी भाइयों को बताना चाहूँगा, देखो अपने इस इलाके में, झुंझुनू इलाके में सभी ज़्यादातर सिपाही की सोचते हैं, ऊपर कुछ भी नहीं सोचते कि हम सिपाही बन जाएंगे खुश रहेंगे। लेकिन देखो अगर आपने ठान लिया तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो। मेरी ये चीज़ हमेशा याद रखना, बस मेहनत करनी है। उसके बाद जो गांव का ही बच्चा हो, मैं भी, मेरा शुरुआती गांव ही था, शुरुआती आजकल मैं मानता हूँ सरकारी स्कूल बहुत अच्छी हैं। मैंने मेरे भाई को 2 साल सरकारी स्कूल में रख रहा हूँ, अभी मेरा भाई सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, और बहुत अच्छी सरकारी स्कूल है। तो आप बस ये अच्छी तरह मेहनत करो और मेरी तरह ही बनो। मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम पे झुंझुनू के, जैसे ये नाम होता है ना कि बहुत ज़्यादा सिपाही हैं झुंझुनू के, आने वाले टाइम पे ये होना चाहिए झुंझुनू के बहुत ज़्यादा ऑफिसर्स हैं, हर जगह झुंझुनू का अफसर होना चाहिए। और ज़्यादा मेहनत करो, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो भाई आगे तुम्हें मैं मिलूँगा। मैं सभी सिपाही भाइयों को भी ये कहना चाह रहा हूँ, और जो भी मतलब आगे कोई बच्चा है जिसको मेहनत और करनी है, जिसको थोड़ी बहुत इंटरव्यू की दिक्कत होती है, वो मेरे को भैया आराम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कैसे भी कैसे। लंबी यही मेरा गाँव है, आप मुझसे पूछो, और जितना हो सके भाई मैं मेरी पूरी हेल्प करूँगा आप सबकी। बस मन ला के मेहनत करो, और बहुत वो है। और मैं बताना चाहूँगा सबको कि मतलब स्टार्टिंग जो पोस्ट होती है एनडीए से, जो आप मतलब ट्रेनिंग पूरी होती है, आपको लेफ्टिनेंट बनते हो, और जो अभी तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, जो पूरी सेना का अधिकारी होता है टॉप मोस्ट, वो भी एनडीए वाले ही बनते हैं। तो बहुत अच्छी जॉब है, बस मेहनत करनी है, थोड़ी सी मेहनत है। 12th के बाद सबसे अच्छी जॉब यही है। तो बस ऑल दी बेस्ट, वर्क हार्ड और दम ला के मेहनत करो, और जल्दी से कुछ ना कुछ बन जाओ जिंदगी। थैंक यू। वीडियो के बारे में के तरह सवाल जवाब आ रही मैंने कमेंट में बताइयो, और शेयर ज़रूर करियो तो वीडियो, ताकि काफ़ी सारा जो बच्चा ही वह मोटिवेट होगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ज़्यादा भी नहीं तो 2% भी सीख लेगा तो बाकी लाइफ में कठे ना कठे काम आओगे। चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद, जय राजस्थान।